नादरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक नई वीडियो जो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, इसका ताल्लुक जो है वो शटल बस सर्विस के हवाले से है। और शटल बस सर्विस के हवाले से कुछ अपडेट थी, वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अब सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया निज़ाम जो है वह मुतारिफ़ कराया है, और वहाँ की जो शटल सर्विस है उसको थोड़ा सा उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। पहले होता ये था कि जब आप अपने होटल से चलते थे तो आपको एक ही बस जो है वो उतारती थी। आपको जो भी आपका स्टैंड होता था, अमूमन जो लोग ठहरते थे वो अजियात पार्किंग पे उतरा करते थे। अजियात पार्किंग अजियात रोड के ऊपर मौजूद है, और वहाँ से लोग चलकर क्लॉक टावर और फिर क्लॉक टावर को क्रॉस करके हरम में दाखिल हुआ करते थे, जो तकरीबन 250 से 300 मीटर की जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस बनती थी। ये भी बहुत करीब था, मगर अगर अब जो नया निज़ाम मुतारिफ़ कराया है वो इससे भी ज़रा बेहतर है। इस लिहाज से बेहतर है कि जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके लिए इसमें बहुत आसानी हो गई है, और वो जो चलने का टाइम था वो ये समझिए कि और कम हो गया, और उसमें मुशक्क़त मज़ीद उनके लिए कम हो गई। क्योंकि ये 250 से 300 तो हरम में दाखिल होने का था, और हरम में जो चलना है इसके सहन में फिर अंदर मुताफ तक पहुँचने में, ये भी 300-400 मीटर का एक डिस्टेंस है जिसको कवर करना होता था। तो ये सब मिलाकर एक अच्छा डिस्टेंस बन जाता है। अब जो सऊदी गवर्नमेंट ने एक अच्छा निज़ाम मुतारिफ़ कराया, इन्होंने अपनी शटल सर्विस शुरू कर दी है, जो कि कोदाई पार्किंग से लेकर आती है आपको क्लॉक टावर की बैक साइड तक। ये बहुत बड़ी एक पार्किंग अभी इन्होंने बना दी है, और इसको काफ़ी बड़ा बना दिया। अगर आप सैटेलाइट व्यू से भी देखें तो एक अच्छी बड़ी पार्किंग बन चुकी है। तो अब जो सिलसिला है वो ये है कि जब आप अपने होटल की शटल से चलते हैं तो आपकी होटल की शटल आपको उतारती है कोदाई पार्किंग पर, और कोदाई पार्किंग पे ये काफ़ी सारी बसें जो हैं लाइन में खड़ी हुई होती हैं। आपने उतरना है, उसके अंदर बैठना है, और वो चल पड़ेगी। जैसी फुल होती है वो चल पड़ती है, और वो मिनटों के अंदर जो है फुल होती है। वहाँ कोई लंबी आपको इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि बैक टू बैक जो है वहाँ पर बसें मौजूद हैं। वो फुल होने का भी इंतज़ार नहीं करते, वो अपने टाइम के हिसाब से चल पड़ते हैं फ़ौरी। तो यूँ आप बहुत जल्दी जो है वो पहुँच जाते हैं क्लॉक टावर की बैक साइड पे, जहाँ से आपने सिर्फ बेसमेंट क्रॉस करनी होती है, और एस्केलेटर्स के ज़रिए आप ऊपर हरम के अंदर मौजूद होते हैं। यानी वाइट मार्बल वाला जो बाहर का सहन है क्लॉक टावर का, आप उसके अंदर आप पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत कम डिस्टेंस रह गया है चलने के हवाले से, क्योंकि जो अजियात पार्किंग है वो इससे पीछे थी। ये आप इमेज में भी देख सकते हैं, जो अजियात पार्किंग है वो क्लॉक टावर की इस पार्किंग से पीछे है थोड़ा, और ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, जबकि ये डिस्टेंस बहुत थोड़ा बनता है। तो ये एक अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं और शटल सर्विस उन्होंने ली है, ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ साबित होगी, उनके लिए मददगार भी होगी, और मेंटली उनको एक आइडिया भी हो जाएगा कि वहाँ जाकर अब निज़ाम क्या हो चुका है। क्योंकि वहाँ जाके हो सकता है कि लोग ये परेशान हो जाए कि यार ये खुदाई पे उतार दिया, खुदाई से अब फिर दूसरी बस लेनी है। तो अब ये आपका एक तरह से भला हो चुका है, आपके लिए डिस्टेंस और शॉर्ट हो गया है। तो ये आपका इसमें फ़ायदा है। इस फ़ायदे को फ़ायदा समझते हुए इख्तियार कीजिए। देखें, इसमें 2-4 मिनट तो आपके शायद ऊपर लगेंगे, मगर आपका जो वॉकिंग डिस्टेंस है जो कम हो गया, उसमें आपकी थकन कम हो जाएगी। तो इसको आप फ़ायदे के तौर पे लें, और ये आपके लिए बेहतर हो चुका है निज़ाम के तौर पर भी, और आपकी मुशक्क़त भी इसमें कम हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।